आचार्य अक्षरदीप सिंह। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम योग की कुछ क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से है कपालभाति। तो दोस्तों, ये क्रिया करने से आखिर होता क्या है, हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, कई बार हम बहुत ही अपने शरीर में वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। हमारा शरीर ढीला ढीला रहता है, पता नहीं चलता हमारे शरीर में क्या है, क्या बीमारी है। कभी कोई बीमारी होती भी नहीं है, उसके बावजूद हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हमें असामान्य सा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये जो क्रिया है इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिदायक है कि इसको करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी क्रिया के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आपको बताएंगे कि कैसे हमने प्रॉपर तरीके से करनी है, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आलती पालती मार के या सुखासन में बैठ जाइए। आप जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको सुख का अनुभव हो। दोस्तों, दोनों हाथ जो है घुटनों के ऊपर रखे, अपनी ये कमर सीधी, गर्दन सीधी, तो एकदम एंड फर्स्ट क्लास मुद्रा में बैठिए। तो दोस्तों, दूसरी बात, जो लोग घुटनों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है जिनको, वो अपने घुटने जो है फोल्ड नहीं कर सकते, तो दोस्तों वो लोग अपने घुटने, ये जो लेग्स है, एकदम सीधी करके भी ऐसे बैठ सकते हैं आराम से। कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। आप आराम से घुटने सीधे करके बैठ सकते हैं। आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, बड़े आराम से बैठिए, जैसे भी आप सुखपूर्वक बैठ सके। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ सिटिंग्स हैं जिसमें भी हमें अच्छा महसूस हो, हम बैठ सकते हैं। तो सामान्य स्थिति इसकी यही है, या सुख आसन में बैठ जाइए या आलती पालती मार के बैठ जाइए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको करके बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि कैसे इससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ दोस्तों का कहना है कि हम तो कपालभाति बड़े समय से कर रहे हैं, हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो कमी कहाँ रही, वो जो कुछ तरीके करने के कुछ सिस्टम है, अगर हम उसमें करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपको गलत तरीका बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि लाभ प्राप्त नहीं होता, उनको लाभ प्राप्त क्यों नहीं होता, उनका करने का तरीका क्या है। मैं आपको कुछ गलत तरीके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके सही तरीके क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि गलत तरीके क्या हैं, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो दोस्तों, ये है सारे के सारे गलत तरीके। अब हम सही तरीके से कैसे करना है, कैसे हमें लाभ प्राप्त करना है, मैं आपको वो एक प्रॉपर वे बताऊंगा, वो प्रॉपर तरीका बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से आलती पालती मार के बैठ जाइए, या मैंने आपको जैसे भी बताया, आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उसमें बैठ जाइए। तो दोस्तों, ये हम सुखासन में बैठ के दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और देखिए बड़े आराम से, ध्यान पूर्वक देखिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से देखिए। ये इसका सही तरीका है। जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को नहीं पता चला कि इसको हमने कैसे करना है, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। मान लीजिए ये आपने मोमबत्ती रखी हुई है, जलती हुई मोमबत्ती है, इसको हमने मुंह से फूंक मार के बुझाना है। कैसे बुझाना है, ये देखिए, बड़े आसान तरीका है। ये मुंह से बुझाया हमने। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका कैसे करना है नाक से बुझा के बताऊंगा।
ये है इसका प्रॉपर तरीका। इसे हम 15 से 20 बार कर सकते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। जितनी हमें थकान ना हो, जितना हमें सुख का अनुभव हो, हम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी कपालभाति क्रिया। तो अब मैं आपको इसकी एक बात और बताऊंगा कि किन लोगों को यह क्रिया नहीं करनी है। दोस्तों, जिनको हार्ट अटैक आया हो, या जिनका बीपी बढ़ता हो, या प्रेग्नेंट लेडी, वो ये क्रिया बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगली बार मैं फिर आपसे एक नई क्रिया लेके आऊंगा, आपको नई क्रिया से रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।